अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम फ़ायका है। मैं आपको अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्नर पे वेलकम करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। जैसे कि हमने डेसिमल्स के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कि उनके ऊपर कौन-कौन से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सिंपल अरिथमेटिक में हम होल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। डेसिमल में भी वैसे ही होता है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने सिंपल सी एग्जांपल से शुरू किया है। आपको पता है कि 3 और 5 को कैसे ऐड करते हैं, आंसर आता है 8। इस तरीके से जब हम एडिशन करेंगे डेसिमल्स की, तो आप लोगों को क्या करना है कि हमें डेसिमल की अलाइनमेंट करनी है। अगर तो ये दोनों नंबर्स डेसिमल ही हैं, तो हमें क्या करना होगा कि इस तरीके से इनको लिखना होगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आए। ऐसा ना हो कि ये डेसिमल के नीचे 5 आ जाए, या ऐसा ना हो कि ये इस डेसिमल के नीचे 0 आ जाए। इनकी हमें अलाइनमेंट करनी है, तो तभी आपका आंसर सही आएगा। जब अलाइनमेंट हो जाए तो आप बस डेसिमल के नीचे आंसर में भी डेसिमल लिख दीजिएगा, और बाकी जो इनकी एडिशन होगी वो सिंपल वैसे ही होगी जैसे कि हम लोग नॉर्मली होल नंबर्स को ऐड करते हैं। अच्छा, आप अगर इसमें ही कोई ऐसा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल दी है, जैसे हमें 6.54 में सिर्फ 4 ऐड करना है, तो अब डेसिमल के नीचे डेसिमल कैसे लिखेंगे? तो इस सूरत में हमें क्या करना होगा कि जितने भी जो डेसिमल वाला नंबर है उसके बाद जितने भी पॉइंट डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही आप ज़ीरो लगा देंगे, ताकि इस तरह भी आप देख लीजिए कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया है, यानी डेसिमल की अलाइनमेंट हो गई है। अब ये जो ज़ीरोज़ हैं, जब आप इसमें 5 4 प्लस करेंगे तो इसके डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से कभी भी अगर कोई ऐसा नंबर आपको डेसिमल में ऐड करने के लिए दिया जाए जिसमें कि डेसिमल वैल्यूज़ ही ना हो, तो आप उनकी जगह ज़ीरो लिख देंगे। ये होल नंबर्स को डेसिमल में बनाने का तरीका होता है। सिंपली आप ये देख लें, जो कुछ और मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आप इसमें जो है वो सिंपली एडिशन की हुई है। अलाइनमेंट, डेसिमल की अलाइनमेंट करने के बाद सिंपल एडिशन कर दी गई है। देखिए यहाँ पे एक ज़ीरो नहीं है, जबकि यहाँ पे 7.589 है। तो हमने क्या किया है कि इसके ऊपर एक ज़ीरो लगा दिया है। तो जहाँ पर भी हमें कोई डिजिट ना मिले अलाइनमेंट करने के लिए, हमें वहाँ पर सिंपली ज़ीरो लगा देना होगा। अब देखिए यहाँ पे भी ज़ीरो लगा दिया है, ताकि 2 के नीचे हमें मालूम हो कि ज़ीरो ही ऐड करना है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एडिशन होता है, इसमें भी आपको यही सब करना है कि डेसिमल को अलाइन करके सिंपली जो है ये जो मैंने क्वेश्चन किया है कैरी करके आंसर हमारा आया है। यहाँ पे भी देख लीजिए ऐसे ही हो गया है। यहाँ पर शो नहीं किया हुआ है, लेकिन 2 और 1 के नीचे जबकि कुछ नहीं है, तो उसका मतलब है कि ज़ीरोज़ ही हैं। और उसके बाद आपको इनको अलाइनमेंट करने के बाद सिंपल माइनस करना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन करनी है, जैसे कि हम होल नंबर्स में करते हैं। सिमिलरली गाइस, यहाँ देखिए इस एग्जांपल में जो है हमारे पास 12 में से 8.13 को माइनस करना है, क्योंकि 12 एक होल नंबर है, लेकिन हमें माइनस डेसिमल से करना है। तो हमें क्या करना होगा कि इस 12 को हमें डेसिमल नंबर बनाना होगा। उसके लिए हम देखेंगे कि जो अगला नंबर है, डेसिमल नंबर में कितनी हमारे पास डेसिमल प्लेसेस हैं। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, तो हमने 12 के बाद 2 ज़ीरोज़ लगा दी हैं, और उसके बाद सिंपल होल नंबर्स की तरह से सब्ट्रैक्शन की हुई है। ठीक है गाइस, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूँ, लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। जब भी हम डेसिमल्स को कंपेयर करते हैं, अगर उनकी प्लेस वैल्यू सेम होती है, जैसे कि आप ये देखें, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम कहते हैं कि ये लाइक डेसिमल्स होते हैं। इनमें जो है वो डेसिमल की प्लेस वैल्यूज़ सेम है, जबकि ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, पॉइंट के बाद हमने 4 6 यानी सिर्फ 2 डिजिट्स लिए हैं, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लिए गए हैं, तो ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। तो हम लाइक डेसिमल्स को कंपेयर कर सकते हैं, और अनलाइक डेसिमल्स को इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर इसको हमें लाइक डेसिमल बनाना है, तो यहाँ पे हमें 4 6 के बाद एक ज़ीरो लगाना होगा, तब ये दोनों जो है वो 3 डिजिट्स तक लाइक हो जाएंगे। अब इसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स भी बस बिल्कुल इसी तरह से होता है, जबकि हम जिस तरह से कि हम लोग अरिथमेटिक में सिंपल होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें पहले मैं आपको समझा दूंगी कि 10 100 और 1000 यानी कि 10 के जो पावर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। इसमें आपको सिंपली क्या करना होता है कि जो भी नंबर होगा, अगर 10 की एक पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी सिंपली 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो एक डिजिट राइट पे चला जाएगा। एक डिजिट राइट पे कोई भी नंबर, कोई भी डेसिमल अगर एक डिजिट राइट मूव कर जाता है, तो वो अपनी जो वैल्यू है वो 10 गुना बढ़ा देता है। अब देख लीजिए, 3.24 था, अब ये 32.4 हो गया, यानी कि इसने अपनी वैल्यू
10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 गुना बढ़ा दिए। यही अगर ये 100 से मल्टीप्लाई होता तो आप क्या करते, इस पॉइंट को 2 जगह आगे मूव कर देते। मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है, ये देख लीजिए आप, ये 0.325 है, क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे 100 में जो है वो 2 ज़ीरोज़ हैं, इसीलिए इस पॉइंट को अब हमें 2 डेसिमल प्लेसेस मूव कर देना है, यानी 32 के बाद आ गया है। आप ये देख लीजिए, यानी कि इसने अपनी प्लेस वैल्यू को 100 टाइम्स बढ़ा दिया। सिमिलरली अगर कोई नंबर है, उसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो अपनी जो वैल्यू है वो 1000 गुना बढ़ा दा, 1000 टाइम्स। तो इसीलिए इसको, इस पॉइंट को जितने भी ज़ीरोज़ हैं उतने ही आप आगे राइट पे प्लेस कीजिएगा। ये बात याद रखिएगा कि हमें इस पॉइंट को लेफ़्ट पे नहीं लेकर जाना है, सिर्फ हमेशा राइट पे ही लेकर जाना है, क्योंकि ये एक बड़ा होल नंबर है, इसीलिए ये जो है इस नंबर की वैल्यू को बढ़ाएगा। तो पहले वो 1.834 था, अब वो 1834 हो गया। तो आप देख लीजिए, इसने 3 डेसिमल प्लेसेस मूव कर लिए, इसीलिए अब ये डेसिमल से होल नंबर बन गए। सिमिलरली गाइस, अब ये मैंने, आप देख लीजिए, एक डेसिमल को होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 15 से। इसमें आपने करना क्या है, ऐसी सूरत में आपको सिंपल जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे कि हम अर्थमेटिक में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये ऐसा कोई भी, ये ऐसे नंबर्स के लिए है जो कि 10 के पावर्स ना हो, जैसे ये 15 है, ये 10 का कोई पावर नहीं है, ये एक सिंपल होल नंबर है। इसमें आपको क्या करना है कि सिंपल जिस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो होल नंबर्स की, वैसे ही आपने करना है। ये देख लीजिए, 5 5 से 25, 2 कैरी किया है, 5 3 से 15 और प्लस 2 17, 1 कैरी किया है, 5 1 से 5 और प्लस 1 6। इस तरीके से ये 135 मल्टीप्लाई बाय 1 भी किया है हमने। तो आंसर जो है हमारे पास इन सब के एडिशन के बाद जो आएगा 2025 आएगा। अब आपको देखना है कि हमारे टोटल क्वेश्चन में टोटल जो है वो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, क्योंकि ये एक होल नंबर है इसलिए इसमें डेसिमल प्लेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है। एक डेसिमल प्लेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि इस तरह से पॉइंट लगाना है कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो। अब एग्जाम्पल लें कि अगर यहाँ पे हमारे पास 1.35 होता और यही क्वेश्चन होता, तो क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते, तो हम यही पॉइंट यहाँ पे मूव करवा देते, यानी कि 20.25 हमारा आंसर आता। सिमिलरली गाइस, मैंने कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, देखिए डेसिमल से हमने डेसिमल नंबर को ही मल्टीप्लाई किया है। ये आपको सिंपल क्या करना है, 7324 को मल्टीप्लाई बाय 5.1 करना है, जैसे कि आप सिंपल जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं होल नंबर्स की। लेकिन अब यहाँ पर टोटल आपको, जो आपके क्वेश्चन में टोटल डेसिमल प्लेसेस हैं वो काउंट करनी है। इस क्वेश्चन में हमारे पास आप देखिए टोटल डेसिमल प्लेसेस 3 हैं, यानी कि 2 जो है वो डेसिमल प्लेसेस इस नंबर में है और एक डेसिमल प्लेस इस नंबर में। ये टोटल इनका इनको टोटल करेंगे तो क्या होता है, 3 डेसिमल प्लेसेस। इसलिए आप देख लें कि हमने ये जो हमारा आंसर का डेसिमल प्लेस है, ये 3 वैल्यूज़ राइट पे लगा दिया। यानी डेसिमल प्लेस अब इस जगह पे प्लेस करना है आपको कि उसके राइट पे 3 वैल्यूज़ हों। सिमिलरली ये देख लीजिए गाइस, इसमें भी इस तरह ही क्वेश्चन है कि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, टोटल कितने हुए 3। तो जो भी हमारा आंसर आया, आपको उसके बाद 3 वैल्यूज से पहले जो है वो डेसिमल पॉइंट लगा देना है। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे कि आप होल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन आखिर में जो है आपको डेसिमल प्लेसेस वहीं लगाने हैं जितने की टोटल डेसिमल वैल्यूज़ हैं। तो आप ये देख लीजिए, मैंने एक और एग्जांपल आपको दी है, 13.75 की 5.5 से मल्टीप्लिकेशन की। ये दोनों डेसिमल नंबर्स हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे डेसिमल नहीं होता तो इनका आंसर क्या आता, इसकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता 75625। अब फ़र्क इतना पड़ा है कि अगर ये दोनों में इस तरह से डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आप देख लें 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर हैं और 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पर है। टोटल कितने हुए 3। आंसर में आपको, इसी आंसर में, इस आंसर को हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डेसिमल प्लेस आपको लगानी है यहाँ पर। इससे समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन इनकी वैसे ही होगी जैसे कि आप होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि डेसिमल पॉइंट आपको उतने डेसिमल प्लेसेस पहले लगाना होगा जितना कि इनका टोटल होगा। अगर यहाँ पे 4 होते तो हम 7.5625 लिखते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 है डेसिमल के बाद पॉइंट डिजिट्स, तो यहाँ पे आपको 3 से पहले पॉइंट लगा देना है। इस तरीके से हम ये डिवीजन भी कर सकते हैं। यहाँ पे होल नंबर की मैंने डिवीजन कर रखी है। होल नंबर में भी आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि आप अर्थमेटिक में नॉर्मली डिवीजन करते हैं। जैसे कि आप देख लें, 5 5 से 25, माइनस किया 2 आंसर आया। अब देखें ये जो 2 है ना, इसके बाद ये जो 5 हम नीचे उतारते हैं, जिस तरह से हम अर्थमेटिक में करते हैं, इससे पहले आप देख लीजिए पॉइंट हमारे रास्ते में आ रहा है। इस पॉइंट
आपको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि जब भी आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पॉइंट रास्ते में आए, तो यही आप क्वेश्चन में यानी कि आंसर में लिख देंगे। अब यहाँ पे आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब आप ये 5 यहाँ पे लिख सकते हैं और 5 5 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगें, रास्ते में जब भी हमारे पास पॉइंट आएगा, आपको उसी वक्त अपने आंसर में पॉइंट लगा लेना है। ये इसका सिंपल सा तरीका है। कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दी जिसमें आपको डेसिमल को ही डेसिमल से डिवाइड करना है। ऐसे फॉर्म में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे, ये जो डिवाइडेंड है, जो कि सॉरी जो डिवाइज़र है, ये देखिए यहाँ पर 0.22 डिवाइज़र है, ये एक डेसिमल नंबर है। आपको क्या करना है, इसको आपको होल नंबर बनाना है। तो आप ये देख लीजिए, अगर मैं इसको होल नंबर कैसे बना सकती हूँ, इसको 22 बनाना होगा। इसको 22 बनाने के लिए 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना होगा ताकि ये 22 बन जाए। अगर आपको इसको 2 डिजिट मूव करेंगे, तो आपको डिवाइडेंड को भी 2 डिजिट मूव कर देना पड़ेगा। अब आपको क्या हो जाएगा, 35.2 हो जाएगा और 22। आप समझिए कि ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि आप जो है आपने एक जितनी डेसिमल प्लेसेस को में दोनों को मूव कर दिए। इसके भी 2 डेसिमल प्लेसेस मूव कर दे हैं और इसके भी, तो आपका आंसर जो है वो 1.6 आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी आप देख लीजिए, 22 1 से 22 किया है, आंसर आपका क्या रिमाइंडर जो है 13 आया है। अब आपके रास्ते में डेसिमल पॉइंट आ गया। इसको आपको सॉल्व किस तरह करना है, जब भी आपके रास्ते में डेसिमल पॉइंट आए, आपको आंसर में डेसिमल पॉइंट लिख देना है। अब आप ये 6 जो है नीचे उतार सकते हैं और आप इसकी सॉल्यूशन कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा है कि 1.4 है, इसको जो है हमें होल नंबर बनाना है, तो हम 1 पॉइंट इसको आगे मूव कर देंगे और इसका भी 1 पॉइंट आगे मूव कर देंगे। अब ये 14 हो जाएगा और 32.2, तो इस तरह से आपकी सॉल्यूशन हो जाएगी। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये तो खैर खुद ही होल नंबर है, 25 4 से 100 होता है। अब आपके रास्ते में डेसिमल पॉइंट आ गया, तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट आ गया। सिमिलरली गाइस, यही जो है वो डिवीजन का के सिंपल से तरीके हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ईजी लग जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।